Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see remaining part of the chapter indefinite integration. प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 देखा था. आज हम 3.2 देखेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ थियोरेटिकल पार्ट हैं वो हम कंप्लीट करते हैं. तो आज हम देखेंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन. देर आर 3 मेथड्स टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन. कौन से 3 मेथड हैं? तो फर्स्ट है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड थर्ड है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस. तो ये है वो 3 मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, 3 मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशंस. इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो फर्स्ट मेथड में हम क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे. किसी फंक्शन को हम रिप्लेस करेंगे दूसरे फंक्शन से, या किसी वेरिएबल को हम रिप्लेस करेंगे दूसरे वेरिएबल से. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आता है u इंटू वी रूल. डेरिवेटिव का u इंटू वी रूल हमें मालूम है. यहाँ हम इंटीग्रेशन का u इंटू वी रूल देखेंगे. लास्ट है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन. इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में हम रैशनल फंक्शन का, रैशनल फंक्शन मतलब एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, ऐसे जो कुछ भी फंक्शन है लेकिन डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, तो उस फंक्शन का हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन लेंगे. कैसे लेते हैं ये हम 1 बाय 1 देखेंगे. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. अब ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के लिए हमें क्या करना है? कुछ प्रॉपर्टीज़ की, कुछ करोलरीज़ की ज़रूरत है. तो वो 1 बाय 1 देखते हैं. फर्स्ट प्रॉपर्टी है, सपोज हमारे पास फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स रेस टू एन डी एक्स. क्या है? कोई भी फंक्शन है और रेस टू एफ ऑफ एक्स रेस टू एन इंटू या एफ डैश ऑफ एक्स, ये एफ डैश ऑफ एक्स इज डी एक्स इज इक्वल टू, देखो क्या है यहाँ एफ ऑफ एक्स रेस टू क्या है? एन. और इस एफ ऑफ एक्स का यहाँ पर क्या है? डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स रेस टू एन इंटू एफ डैश ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू. अगर यहाँ इस फंक्शन का यहीं पर डेरिवेटिव है, अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे? एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एफ ऑफ एक्स रेस टू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1 प्लस सी. ये कब यूज़ करेंगे? एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, रेस टू इंडेक्स में एन मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी नंबर हो सकता है. तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स यहीं पर प्रेजेंट होना चाहिए. तब हम सीधा लिखेंगे एफ ऑफ एक्स रेस टू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1 प्लस सी. सेकेंड है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू. अब देखो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर का फंक्शन का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में है, मतलब देखो ये एफ ऑफ एक्स है डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में एफ डैश, तो डैश क्या रिप्रेजेंट करता है? डेरिवेटिव. तो एफ डैश ऑफ एक्स का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो हम लोग सीधा लिखेंगे लॉग ऑफ डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर मतलब क्या है? एफ ऑफ एक्स प्लस सी, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी. डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो हम लोग सीधा लिखेंगे लॉग ऑफ डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर मतलब क्या है? एफ ऑफ एक्स प्लस सी. और थर्ड प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय रूट एफ ऑफ एक्स, रूट एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू. यहीं पर देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव का, डिनोमिनेटर फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, लेकिन डिनोमिनेटर का जो फंक्शन है वो रूट में है. यहाँ पर रूट नहीं था, यहाँ पर रूट है. अगर रूट है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सीधा आंसर लिखेंगे 2 इंटू रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी. देखो ये रूट में एफ ऑफ एक्स है और उस एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में है तो हम लोग सीधा लिखेंगे 2 इंटू रूट एफ ऑफ एक्स प्लस सी. तो ये प्रॉपर्टीज़ है, ये प्रॉपर्टी हम लोग सीधा यूज करेंगे एग्जाम्पल्स में. नेक्स्ट है इंटीग्रल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने सिर्फ साइन एंड कॉस का इंटीग्रेशन हमने लिखा है. साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स प्लस सी. एंड कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स प्लस सी. तो टेन एक्स का
कॉट एक्स, सेक एक्स एंड कोसेक एक्स, इनका इंटीग्रेशन हमने अभी तक लिखा नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले tan x का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, इसका फाइंड आउट करेंगे, बाकी का एज इट इज़ लिखेंगे। तो इसको मैं आई कंसिडर करता हूँ, आई मतलब इंटीग्रेशन। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो tan x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ sin x डिवाइडेड बाय cos x dx, या कि हमने tan x का बेसिक फार्मूला sin x डिवाइडेड बाय cos x जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में देखा है। अब मैं क्या करता हूँ, आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स डी एक्स। क्या किया हमने, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। तो हमने सिर्फ रीअरेंज किया है। अब क्यों रीअरेंज किया है, तो देखो हमें एक प्रॉपर्टी अभी हमने लिखी है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो क्या है, अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर में है तो आंसर सीधा क्या आता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। वो माइनस साइन एक्स हमारे पास यहाँ नहीं था, इसलिए हमने माइनस को एडजस्ट किया। अब देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, तो सीधा आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। देयरफॉर आई इज इक्वल टू, ये बाहर का माइनस एज इट इज़ माइनस इंटू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, कॉस एक्स, तो यह आएगा लॉग ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। अब ये माइनस साइन हमें यहाँ नहीं चाहिए, तो आई इज इक्वल टू, इसको हम रीअरेंज करेंगे, लॉग ऑफ कॉस एक्स रेस टू माइनस वन, या कोएफिशिएंट लॉग का कुछ नहीं मतलब वन हम लिख सकते हैं। तो यहाँ माइनस वन, तो माइनस वन लॉग को मल्टीप्लाई हो जाके वेरिएबल का क्या हो गया, इंडेक्स। तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया, लॉगरिथम का, लॉग एक्स रेस टू ये इज इक्वल टू ये इंटू लॉग एक्स। हमारे पास ये था, ये मतलब यहाँ पर माइनस वन था, वो ये एक्स का जाके क्या हो गया, इंडेक्स हो गया, प्लस सी है यहाँ पर, प्लस सी। आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ वन अपॉन कॉस एक्स प्लस सी। ये कॉस एक्स का इंडेक्स क्या है, माइनस वन, तो न्यूमरेटर में जाके क्या हो गया, प्लस वन। इस कॉस एक्स का इंडेक्स क्या है, प्लस वन, तो इसको वन अपॉन कॉस एक्स, इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं, लॉग ऑफ वन अपॉन कॉस का बेसिक फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में हमने देखा है, वन अपॉन कॉस इज इक्वल टू सेक एक्स प्लस सी। तो आई मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी। तो ये है इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स का इंटीग्रेशन है ये। तो इस तरह से टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉग ऑफ सेक एक्स। इसी मेथड से हम कॉट एक्स का करेंगे तो आंसर आएगा लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ, एक्चुअली यहाँ पर मॉड होता है, मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, और दूसरा है लॉग ऑफ मॉड टेन ऑफ पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स होता है लॉग ऑफ मॉड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, और दूसरा होता है लॉग ऑफ मॉड टेन एक्स बाई टू प्लस सी। तो ये इंटीग्रेशन हमें याद रखना है, हमने साइन एक्स एंड कॉस एक्स का पहले से लिखा है, ये टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स एंड कोसेक एक्स का बाकी था, तो ये उसका इंटीग्रेशन है। अब हम इन्वर्स फंक्शन के बारे में ज़रा सोचते हैं। तो देखो हमें मालूम है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है, तो वो डेरिवेटिव है वन अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन लेंगे, दोनों साइड का इंटीग्रेशन लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन और ये डी एक्स ये मिलके हो गया इंटीग्रेशन, और ये किस फंक्शन का इंटीग्रेशन लिया, ये पूरे फंक्शन का, इज इक्वल टू, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन लेना है, इंटीग्रेशन ऑफ वन डिवाइडेड बाय रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स।
दोनों साइड का इंटीग्रेशन लिया। अब यहाँ पर ये इंटीग्रेशन और ये डेरिवेटिव कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बाकी है, साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ये एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसका मतलब हमें इंटीग्रेशन मिल गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो क्या देखो क्या हो गया, हमें एक नया फॉर्मूला मिल गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये एक फॉर्मूला मिल गया। अब कॉस इनवर्स का भी देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एंड कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव सेम होता है, सिर्फ कॉस में क्या होता है, माइनस होता है, -1 डिवाइड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार फिर से यहाँ पर क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हमने क्या किया, दोनों साइड का इंटीग्रेशन लिया। अब यहाँ पर देखो ये इंटीग्रेशन और ये डेरिवेटिव क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ क्या बाकी है, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो ये इंटीग्रेशन के अंदर क्या है, माइनस, तो ये माइनस को हम बाहर लिखेंगे, तो इसको हम इसे लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सिर्फ इस माइनस को हमने इंटीग्रेशन के बाहर निकाला। अब ये पूरा इंटीग्रेशन LHS में माइनस है, RHS में लेंगे तो प्लस हो जाएगा। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, एक कॉस एक्स यहाँ पर प्लस है, यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन है तो प्लस सी लिखेंगे। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। और यहाँ पर भी हमने जो फाइंड आउट किया है, देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसका मतलब 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन दो है, एक है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी और दूसरा है कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। तो इस तरह से हम लोग टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स का भी निकाल सकते हैं। Therefore, integration of 1/√1 minus x square dx is equal to sin inverse x plus c is equal to minus cos inverse x plus c। दो फॉर्मूलीज हैं। उसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी और माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x√x स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स प्लस सी इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये इंटीग्रेशन हमें एग्जाम्पल सॉल्व करते समय हमें चाहिए। अब हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इंटीग्रल्स ऑफ टाइप, तो यहाँ इंटीग्रेशन के कुछ टाइप्स हैं, मतलब देखो टाइप फर्स्ट कहा है मैंने, तो ये देखो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ये साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स डिवाइड बाय सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स डी एक्स, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ ये इंटू ई रेस टू एक्स प्लस बी डिवाइड बाय सी इंटू ई रेस टू एक्स प्लस डी डी एक्स। अगर हमें एग्जाम्पल में ये दोनों में से एक टाइप दिखता है तो इसका सॉल्यूशन सेम है। अगर ये हो या फिर ये हो, दोनों का इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए जो प्रोसेस है, मेथड है, वो सेम है। क्या है वो, तो क्या करेंगे हम लोग, n इज इक्वल टू, n का मतलब क्या है, न्यूमरेटर, चाहे वो ये साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स हो या फिर ये ई रेस टू एक्स प्लस बी हो, दोनों में से कोई भी हो, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ये इंटू डी प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डी। तो n मतलब न्यूमरेटर, d का मतलब है डिनोमिनेटर, ये एंड बी क्या है, कांस्टेंट नंबर्स हैं। तो हमें क्या करना है, न्यूमरेटर इस फॉर्म में लिखना है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू ये इंटू डिनोमिनेटर
प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये सॉल्व करना है, न्यूमरेटर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वही न्यूमरेटर की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी है, या फिर ये है तो इस इक्वेशन में पुट करना है और आगे जाके सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे ये हम सीधा एक्सरसाइज में देखेंगे। यहाँ ए एंड बी कांस्टेंट नंबर हैं where A and B are constants, A and B are constants। तो इस तरह से हमें अलग अलग टाइप मिलेंगे इंटीग्रेशन के। अगर इंटीग्रेशन ये फॉर्म में है और इस फॉर्म में है तो हम लोग ये मेथड यूज़ करेंगे। हर एक टाइप का सॉल्यूशन अलग अलग है। अगर ये टाइप है, ये एक टाइप है, तो इस टाइप में तो इसका सॉल्यूशन यही है। n इज इक्वल टू मतलब न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 ये। अब 3.2 में 3.2 ए, 3.2 बी एंड 3.2 सी, ऐसे 3 एक्सरसाइज हैं। तो उसमें से हम लोग 3.2 ये स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 ये फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। उसमें से फर्स्ट एग्जांपल है log x रेज टू n डिवाइडेड बाय x। अब देखो पहले इसको i कंसिडर करते हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x रेज टू n डिवाइडेड बाय x dx। हमने इसका इंटीग्रेशन लिया। अब क्या करेंगे, अब ये एग्जांपल दो मेथड से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखो पहले क्या करता हूँ, मैं इसको रीअरेंज करता हूँ। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x रेज टू n इंटू 1/x dx। क्या किया मैंने, इसको रीअरेंज किया। log x रेज टू n और जो यहाँ डिनोमिनेटर में x है उसको मैंने ऐसे लिखा इंटू 1/x dx। अब हमें एक प्रॉपर्टी मालूम है, हमने एक अभी प्रॉपर्टी लिखा है। क्या है प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x रेज टू n इंटू एफ डैश ऑफ x dx इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर फंक्शन है उसका इंडेक्स चाहे कुछ भी हो, यहाँ जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव अगर उसी के पास है तो फॉर्मूला क्या आता है, एफ ऑफ एक्स रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c। तो देखो हमारे पास फंक्शन क्या है, log x रेज टू n का n ये, तो log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। तो f ऑफ x और उसका डेरिवेटिव एक साथ में ये, तो सीधा आंसर क्या आएगा, फंक्शन रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। यह फंक्शन मतलब क्या है, log x। तो हम क्या करेंगे, सीधा ये फॉर्मूला, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। देयरफॉर i इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रेज टू n इंटू एफ डैश ऑफ एक्स dx। तो आंसर आता है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का मतलब है log x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस c। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। ये मेथड फर्स्ट है। दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे। दूसरी मेथड है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x रेज टू n डिवाइडेड बाय x dx। अब क्या करेंगे, हम लोग एक दूसरा वेरिएबल लेते हैं, पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो पुट क्या करेंगे हम लोग, log x इज इक्वल टू t। log x को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, t। अब जब हम पुट करेंगे तो हम क्या करेंगे, तुरंत बाद डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल क्या है t, सॉरी वेरिएबल क्या है x, तो इसका डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/x इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव क्या आएगा, dt डिवाइडेड बाय dx। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो ये log x का डेरिवेटिव 1/x और इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dt बाई dx। अब ये dx को यहाँ भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू dt। dx को यहाँ भेज दिया, इसका मतलब log x का डेरिवेटिव 1/x, बाद में x का डेरिवेटिव dx इज इक्वल टू t का डेरिवेटिव dt। अब लोग ये इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। ये है i
इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स रेस टू एन डिवाइडेड बाय एक्स था तो उसको मैंने 1/x इंटू डी एक्स लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स, तो लॉग एक्स को हमने क्या कंसिडर किया है ऊपर टी, तो ये क्या हो जाएगा टी रेस टू एन इंटू 1/x डी एक्स, तो देखो उसको हमने क्या कंसिडर किया है 1/x डी एक्स, ये देखो 1/x डी एक्स, 1/x डी एक्स की वैल्यू क्या है ये डी टी, तो सिर्फ 1/x डी एक्स की जगह हमें क्या पुट करना है डी टी, तो इस 1/x डी एक्स की जगह आएगा डी टी। अब हमें इसका इंटीग्रेशन लेना है आई इज इक्वल टू टी रेस टू एन, तो एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला क्या होता है एक्स रेस टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन, तो ये हो जाएगा टी रेस टू एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस सी, इंटीग्रेशन खत्म हुआ है। अब हमारे वेरिएबल में एग्जाम्पल में लॉग एक्स है मतलब वेरिएबल एक्स है, तो यहाँ पर आंसर में भी वेरिएबल वही आना चाहिए, तो टी हमें नहीं चाहिए, तो टी की वैल्यू हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, तो टी की वैल्यू क्या है लॉग एक्स, हमने कंसिडर किया था लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, तो टी की वैल्यू क्या है लॉग एक्स, तो टी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो टी की वैल्यू है लॉग एक्स इंडेक्स एज इट इज़ एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी, ये हो गया इंटीग्रेशन। तो मेथड कम से भी यूज़ करो आंसर सेम ही आएगा, तो हम लोग ये सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे, मतलब पुट करेंगे, पुट लॉग एक्स इज इक्वल टू टी, ये मेथड हम लोग यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है साइन इनवर्स एक्स रेस टू 3/2 डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको पहले आई कंसिडर करते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स रेस टू 3/2 डिवाइड बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखो यहाँ फंक्शन क्या है साइन इनवर्स एक्स, अब और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर यही प्रेजेंट है, तो हम लोग क्या करेंगे जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसको हम टी कंसिडर करेंगे, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पर है, तो हम लोग साइन इनवर्स एक्स को पुट करेंगे, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। अब पुट करने के तुरंत बाद हमें डेरिवेटिव लेना है, तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स, टी का डेरिवेटिव डी टी। तो देखो अब आई एक बार फिर से लेते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स रेस टू 3/2 इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या किया यही आई मैंने यहाँ पर रिपीट किया, लेकिन ये डिनोमिनेटर लिखने की जगह उसको मैंने मल्टीप्लाई करके 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर से सेपरेट लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या लिखना है टी, तो ये टी इंडेक्स एज इट इज़ 3/2 इंटू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो देखो यहाँ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह क्या लिखना है डी टी, तो ये डी टी, तो ये हो गया सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस टू 3/2, तो यहाँ एक्स रेस टू एन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स मतलब टी एंड एन मतलब 3/2, तो आंसर क्या है टी रेस टू एन प्लस वन, तो ये हो जाएगा एन प्लस वन मतलब 3/2 प्लस वन डिवाइड बाय 3/2 प्लस वन प्लस सी, तो इसका आंसर आएगा टी रेस टू 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 प्लस सी। देयरफॉर आई इज इक्वल टू, अब ये 5/2 है तो इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, टू डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो ऊपर आके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब 2/5 इंटू टी रेस टू 5/2 प्लस सी। अब यहाँ टी की वैल्यू हमें रीसब्स्टिट्यूट करनी है, देयरफॉर आई इज इक्वल टू 2/5 इंटू टी की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स एक्स, तो यह आएगा साइन इनवर्स एक्स रेस टू 5/2 प्लस सी, ये है हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल है 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस लॉग एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन लेते हैं, इंटीग्रेशन मतलब आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस लॉग एक्स डी एक्स। अब देखो
ये बहुत ही बड़ा फंक्शन है। अब देखो साइन का एंगल नॉर्मली क्या होता है, साइन एक्स साइन थीटा ऐसा होता है, लेकिन यहाँ देखो साइन का एंगल क्या है, एक्स प्लस लॉग एक्स। तो इतना बड़ा एंगल हमें नहीं चाहिए, तो जो टर्म हमें नहीं चाहिए, जिसकी ज़रूरत नहीं है, उसको हम पुट करेंगे टी। तो देखो यहाँ एक्स प्लस लॉग एक्स हमें नहीं चाहिए, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, पुट करेंगे टी। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा यहाँ रीअरेंज करेंगे या फिर सीधा पुट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। पुट एक्स प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू टी। क्या किया हमने, एक्स प्लस लॉग एक्स, साइन का ये बड़ा एंगल है, तो ये बड़ा एंगल हमें नहीं चाहिए, तो इसके लिए हमें उसको पुट किया टी। अब डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, वन, प्लस लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स, एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स एंड टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी टी। अभी क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो वन इंटू एक्स हो जाएगा एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन एक्स एज इट इज़ इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी। अब हम हमारा ओरिजिनल फंक्शन लेते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये लेते समय मैं इसको रीअरेंज करता हूँ, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, वन अपॉन साइन ऑफ एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू डी एक्स। देखो क्या किया, ये डिनोमिनेटर में साइन एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज़, तो ये वन अपॉन साइन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू न्यूमरेटर में क्या है, वन प्लस एक्स, तो न्यूमरेटर में वन प्लस एक्स, डिनोमिनेटर में यहाँ एक्स है, तो यहाँ पर एक्स है डी एक्स। सिर्फ मैंने रीअरेंज करके लिखा है। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन साइन एज इट इज़ एक्स प्लस लॉग एक्स। तो देखो एक्स प्लस लॉग एक्स की वैल्यू क्या है, टी, तो यह आएगा वन अपॉन साइन टी इंटू वन प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स डी एक्स। तो देखो यहाँ पर वन प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी टी, तो यहाँ लिखेंगे डी टी। तो ये वन अपॉन साइन का मतलब क्या है, कोसेक, तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक टी डी टी। अब हमें कोसेक टी का इंटीग्रेशन लेना है, तो कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन हमने लिया है, पहले उसका फॉर्मूला लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, आंसर क्या है, लॉग ऑफ मॉड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डी एक्स, सॉरी प्लस सी, तो ये मॉड में है, तो देखो कॉस सिर्फ यहाँ एक्स की जगह टी लिखना है, देयरफॉर आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड कोसेक टी माइनस कॉट टी प्लस सी। अब हमारे पास वेरिएबल टी नहीं था, हमारे पास वेरिएबल एक्स था, तो टी की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, तो टी की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस लॉग एक्स, तो यहाँ पर टी की जगह लिखेंगे एक्स प्लस लॉग एक्स। तो आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड कोसेक टी की जगह लिखेंगे एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस कॉट ऑफ एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस सी, यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल है, एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट टेन क्यूब एक्स स्क्वायर। पहले इसको हम आई कंसिडर करते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय रूट टेन क्यूब एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब क्या करेंगे, देखो हमें पुट करना है, तो किस फंक्शन को हम पुट करेंगे, तो देखो जिसका डेरिवेटिव यहाँ पर प्रेजेंट है। अब देखो ये टेन है, तो टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर, इसका मतलब टेन का डेरिवेटिव यहाँ पर प्रेजेंट है, तो टेन को हम कंसिडर करेंगे टी, या फिर रूट में हमें टेन क्यूब चलेगा लेकिन टेन नहीं चलेगा यहाँ पर, तो टेन एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, टी पुट करेंगे। या फिर दूसरी मेथड से, जिसका डेरिवेटिव यहाँ पर प्रेजेंट है, टेन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो टेन का डेरिवेटिव यहाँ पर प्रेजेंट है, तो टेन को हम टी कंसिडर करेंगे। तो पुट टेन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। ये क्यूब लेने की ज़रूरत नहीं है, ये नंबर चेंज हो सकता है, सिर्फ हमने बेसिक फंक्शन का है टेन एक्स
10 और उसका एंगल एक्स स्क्वायर, इसको हमने टी कंसीडर कर दिया। अब जब हम पुट करते हैं तब तुरंत हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एंगल एज इट इज़। ये जो डेरिवेटिव है 10 का डेरिवेटिव है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बाकी है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x dx इज इक्वल टू dt। अब क्या करेंगे, ये 2 हमें नहीं चाहिए यहाँ पर, तो 2 को क्या करते हैं, वहाँ भेज देते हैं। लेकिन उसके पहले इसको रीअरेंज करते हैं, x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी डिवाइडेड बाय 2। देयरफॉर आई इज इक्वल टू, अब इस आई को हम क्या करेंगे, रीअरेंज करके लिखेंगे। ये जो न्यूमरेटर का है एक्स सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको मैंने सेपरेट लिखा और डिनोमिनेटर एज इट इज़ न्यूमरेटर में 1 लिखा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट एज इट इज़ 10 एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है, टी, तो ये हो जाएगा टी क्यूब। और ये देखो एक्स सेक स्क्वायर डी एक्स, एक्स सेक स्क्वायर डी एक्स की जगह क्या पुट करना है, डी टी बाई 2, तो ये हो जाएगा डी टी डिवाइडेड बाई 2। तो ये सिंपल फंक्शन हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई टी क्यूब रेस टू, ये जो स्क्वायर रूट है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू डी टी डिवाइडेड बाई 2। आई इज इक्वल टू, अब ये देखो 1/2 कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे। तो ये 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, टी का इंडेक्स क्या है 3 और 3 का इंडेक्स क्या है 1/2, तो इंडेक्स का इंडेक्स है तो यह हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो आंसर आएगा टी रेस टू 3/2 डी टी इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं टी रेस टू माइनस 3/2 डी टी। क्या किया हमने, ये टी रेस टू 3/2 डिनोमिनेटर में था, न्यूमरेटर में लेने के बाद इंडेक्स का साइन चेंज हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन लेते हैं, तो इंटीग्रेशन के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पर एक्स रेस टू एन, एक्स मतलब टी एंड एन मतलब -3/2। तो आई इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज़ एक्स रेस टू एन, तो ये हो जाएगा टी रेस टू -3/2 प्लस 1 डिवाइड बाय -3/2 प्लस 1 प्लस सी इज इक्वल टू 1/2 इंटू टी रेस टू -3/2 प्लस 1, आंसर क्या आएगा -1/2 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस सी। अब इसको रीअरेंज करेंगे और हमारा फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। देयरफॉर आई इज इक्वल टू 1/2 एज इट इज़, ये देखो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो ये 2 ऊपर आके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 डिवाइड बाय 1, यह मल्टीप्लाई है, इंटू टी रेस टू -1/2 प्लस सी। अब ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, तो यहाँ रहेगा सिर्फ माइनस टी रेस टू -1/2 प्लस सी। अब टी की वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, आई इज इक्वल टू माइनस, ये टी रेस टू -1/√2 है, तो ये हो जाएगा 1/t रेस टू 1/2 प्लस सी माइनस 1/t रेस टू 1/2, इसका मतलब क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ टी प्लस सी। अब हम t की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, देयरफॉर आई इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय रूट टी, रूट एज इट इज़, टी की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, तो टी की वैल्यू क्या है 10x², टी की वैल्यू है 10x² प्लस सी, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल है e⁻³ डिवाइड बाय e⁻³ प्लस 1। तो पहले इसको आई कंसिडर करेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e⁻³ डिवाइड बाय e⁻³ प्लस 1 dx। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे, या देखो डिनोमिनेटर में क्या है e⁻³ प्लस 1, तो e⁻³ प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, e⁻³ का आएगा e⁻³, बाद में 3x का भी कुछ तो आएगा लेकिन हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0, तो e⁻³ प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा e⁻3x। तो पुट करेंगे हम लोग, पुट e⁻³
प्लस 1 इज इक्वल टू टी। अब डेरिवेटिव लेते हैं, तो ई रेस टू 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा, ई रेस टू 3x। उसके बाद 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, और x का डेरिवेटिव क्या आएगा, dx इज इक्वल टू, उसके बाद क्या आएगा, dt, t का डेरिवेटिव dt। अब हमें ई रेस टू 3x dx, देखो हमारे पास है ई रेस टू 3x dx, लेकिन क्या नहीं चाहिए हमें, ये 3 नहीं चाहिए, तो हम लोग उसको वहाँ भेज देते हैं। तो यहाँ रहेगा ई रेस टू 3x dx इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय 3। देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इस आई को मैं रीअरेंज करके लिखता हूँ 1 अपॉन ई रेस टू 3x प्लस 1 इंटू ई रेस टू 3x dx। इस आई को मैंने रीअरेंज करके लिखा, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ई रेस टू 3x प्लस 1, ई रेस टू 3x प्लस 1 क्या है, टी, तो यहाँ टी लिखेंगे, इंटू ई रेस टू 3x dx। देखो ये ई रेस टू 3x dx, ई रेस टू 3x dx की वैल्यू क्या है, dt डिवाइडेड बाय 3, तो ये आएगा dt डिवाइडेड बाय 3। अब ये 1/3 कांस्टेंट है, तो इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे, i इज इक्वल टू 1/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी dt। अब ये 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन हमें पता है, स्टैंडर्ड फार्मूला 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, लॉग एक्स। उसी तरह से 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, लॉग टी। देयरफॉर i इज इक्वल टू 1/3 इंटू लॉग टी प्लस सी। अब t की वैल्यू हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, तो t की वैल्यू आ जाएगी i इज इक्वल टू 1/3 इंटू लॉग ऑफ t, तो t की वैल्यू है ई रेस टू 3x प्लस 1 प्लस सी। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। लेकिन अगर टेक्स्ट बुक में देखा तो यहाँ लॉग नहीं लिखा है टेक्स्ट बुक के आंसर में, तो यहाँ लॉग कंपलसरी आएगा, क्योंकि 1/t का इंटीग्रेशन आएगा लॉग t। नेक्स्ट एग्जाम्पल है x² प्लस 2 डिवाइड बाई x² प्लस 1 इंटू ए रेस टू एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स। एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स ए का इंडेक्स है, तो पहले इसको आई कंसिडर करेंगे। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 2 डिवाइड बाई x² प्लस 1 इंटू ए रेस टू एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स dx। अब देखो यहाँ पर एक फंक्शन है टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर प्रेजेंट है, इसका मतलब टेन इनवर्स एक्स को हम क्या कंसिडर करेंगे, टी। लेकिन टेन इनवर्स एक्स यहाँ अकेला नहीं है, उसके साथ कौन है, वो एक्स भी है, तो हम पुट करेंगे एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। देयरफॉर पुट एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। अब डेरिवेटिव लेते हैं, तो एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 प्लस टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स का डेरिवेटिव आएगा dx इज इक्वल टू dt, t का डेरिवेटिव dt। अब यहाँ पर देखो एडिशन करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ डिनोमीटर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो एज इट इज़ रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। अब न्यूमरेटर में एडिशन करेंगे, तो ये हो जाएगा देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, dx इज इक्वल टू dt। अब क्या करेंगे, आई लेते हैं और उसको रीअरेंज करते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए रेस टू एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स dx। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। क्या किया, सिर्फ इसको आगे लिया और इसको पीछे किया। अब देखो क्या हो जाएगा, हमारे पास हमने पुट किया है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, तो एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स को हमने क्या कंसिडर किया है, टी, तो यह आएगा टी इंटू
एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी की वैल्यू क्या है, डी टी। तो एक बहुत ही सिंपल हो गया। अब हम ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन लेते हैं। ए रेस टू एक्स, तो यहाँ एक्स का मतलब क्या है, टी। तो ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन है ए रेस टू एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए। तो यहाँ आई इज इक्वल टू ए रेस टू टी डिवाइडेड बाय लॉग ए प्लस सी। सिर्फ हमें टी की वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है। देयरफॉर आई इज इक्वल टू ए रेस टू टी की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो टी है एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय लॉग ए प्लस सी। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स ये का पूरा इंडेक्स है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ई रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन ई रेस टू एक्स डिवाइड बाय टेन ई रेस टू एक्स। तो पहले इसको आई कंसिडर करते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स लॉग ऑफ साइन ई रेस टू एक्स डिवाइड बाय टेन ई रेस टू एक्स डी एक्स। अब इसको पहले रीअरेंज करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पर हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं इजीली। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू 1/10 ई रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन ई रेस टू एक्स डी एक्स। देखो सिर्फ क्या किया, ये डिनोमिनेटर का टेन को हमने ऐसे लिखा 1/10 ई रेस टू एक्स। ई रेस टू एक्स एज इट इज़, ये लॉग पूरा एज इट इज़। तो 1/10 हमें फॉर्मूला मालूम है, 1/10 थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो यह आएगा ई रेस टू एक्स इंटू कॉट थीटा की जगह ई रेस टू एक्स, तो यह आएगा कॉट ई रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन ई रेस टू एक्स डी एक्स। अब हम इसको पुट करेंगे, तो देखो क्या पुट करेंगे, तो कॉट ई रेस टू एक्स पुट करेंगे तो कॉट का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स तो यहाँ आने की संभावना नहीं है। तो हम लोग क्या पुट करेंगे, लॉग ऑफ साइन ई रेस टू एक्स। वैसे भी लॉग में क्या होता है, लॉग के अंदर एक्स होता है या सिंपल नंबर होता है। तो यहाँ क्या है, साइन ई रेस टू एक्स, तो हमें ये पूरा नहीं चाहिए। तो हम पुट करेंगे लॉग ऑफ साइन ई रेस टू एक्स इज इक्वल टू टी। तो देखो क्या हो जाएगा, लॉग का डेरिवेटिव क्या आता है 1/x। तो यह x की जगह क्या है, साइन एक्स, साइन ई रेस टू एक्स। तो यह आएगा 1/x मतलब 1/साइन ई रेस टू एक्स इंटू ये जो डेरिवेटिव है लॉग का डेरिवेटिव है साइन ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। तो कॉस ई रेस टू एक्स, तो ये कॉस ई रेस टू एक्स किसका डेरिवेटिव है, साइन का। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव बाकी है, तो ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, ई रेस टू एक्स। अब बाद में x का डेरिवेटिव क्या आएगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली लिखते हैं डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो देखो इसको, ये कॉस ई रेस टू एक्स डिवाइड बाई साइन ई रेस टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, ये कॉट, कॉस इंटू 1 कॉस हो जाएगा, कॉस डिवाइड बाई साइन, आंसर क्या आएगा कॉट। तो कॉट ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब हम आई लेते हैं एक बार फिर से। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ साइन ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू एक्स इंटू कॉट ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स। देखो इस आई को मैंने यहाँ पर लिया, सिर्फ लॉग पहले लिया और ई रेस टू एक्स कॉट ई रेस टू एक्स बाद में लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लॉग साइन ई रेस टू एक्स। तो देखो लॉग साइन ई रेस टू एक्स की वैल्यू क्या है, टी। तो यह आएगा टी इंटू ये ई रेस टू एक्स कॉट ई रेस टू एक्स डी एक्स, ई रेस टू एक्स कॉट ई रेस टू एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी टी। तो यह सिर्फ आएगा टी इंटू डी टी। अभी टी इंटू डी टी का इंटीग्रेशन ईजी है। एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है, मतलब यहाँ एक्स रेस टू इंडेक्स कुछ नहीं मतलब 1 है, तो एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो ये आएगा टी रेस टू एन प्लस 1, 1 + 1 2 डिवाइड बाई 2 प्लस सी। तो टी की वैल्यू हम लोग सीधा पुट करेंगे, तो टी की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या है, लॉग साइन ई रेस टू एक्स। तो आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन ई रेस टू एक्स और उसका क्या है स्क्वायर, तो ये पूरा ब्रैकेट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। यही हमारा फाइनल आंसर है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है ई रेस टू 2x प्लस 1 डिवाइड बाय ई रेस टू 2x माइनस 1। तो इसको पहले आई कंसिडर करेंगे। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू 2x प्लस 1 डिवाइड बाय ई रेस टू 2x माइनस 1 dx। अब हमें पुट करना है, तो क्या पुट करेंगे? तो देखो हमने डिनोमिनेटर को पुट किया, तो डिनोमिनेटर क्या है? ई रेस टू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू टी। अगर पुट किया है तो उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होना जरूरी है। तो क्या करेंगे, इसको डेरिवेटिव लेते हैं। ई रेस टू 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा? ई रेस टू 2x, बाद में 2x का आएगा 2dx, माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 इज इक्वल टू dt। अब ये 2 नहीं चाहिए तो यहाँ भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा x इंटू सॉरी ई रेस टू 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी डिवाइड बाई 2। इसका मतलब ई रेस टू 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या आ गया? ई रेस टू 2x। तो ई रेस टू 2x न्यूमरेटर में होना चाहिए, लेकिन यहाँ ई रेस टू 2x है, लेकिन उसके साथ क्या है? प्लस 1। तो ये प्लस 1 डेरिवेटिव लेने के बाद प्लस 1 तो नहीं आया हमारे पास, तो हम लोग ई रेस टू 2x माइनस 1 को टी पुट नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, यहाँ हमें एडजस्ट करना होगा। पहले ये 2x है, अगर उसको थोड़ा सा डिवाइड कर देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ई रेस टू माइनस एक्स। मैंने मल्टीप्लाई लिखा है, अगर डिवाइड लिखा तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय ई रेस टू एक्स। ई रेस टू एक्स से डिवाइड करेंगे या फिर ई रेस टू माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का मीनिंग सेम है। तो ये आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू 2x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स। क्या किया, ई रेस टू 2x को ई रेस टू माइनस एक्स में मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 1 को भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ई रेस टू माइनस एक्स एज इट इज़ रहा, डिवाइड बाय ई रेस टू 2x इंटू ई रेस टू माइनस एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स। क्या किया, पूरे न्यूमरेटर को ई रेस टू माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया एंड पूरे डिनोमिनेटर को ई रेस टू माइनस एक्स ने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, मल्टीप्लाई करते समय बेस सेम है तो इंडेक्स की क्या हो जाएगी? एडिशन। यह एडिशन का मतलब सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो देखो यहाँ ई रेस टू एक्स क्या आएगा? ई रेस टू एक्स प्लस ये एज इट इज़ ई रेस टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी सेम है, ई रेस टू एक्स माइनस ये माइनस एज इट इज़ ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। पुट डिनोमिनेटर को पुट करेंगे तो ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स इज इक्वल टू टी पुट कर दिया। अब इसका डेरिवेटिव लेने के बाद इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर इतना आना चाहिए। अगर आता है तो हमारा जो हमने जो कुछ भी किया है वो सही है, अगर नहीं आया तो हमें और कुछ सोचना पड़ेगा। तो देखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? तो ये आएगा ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? ई रेस टू एक्स ही होता है। अब ये माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? -1 आएगा, इंटू एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव डी टी। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। इसका मतलब ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो देखो ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स, ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स। अब ये एक बार फिर से आई लेते हैं, इसको रीअरेंज करते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू 2x, सॉरी वो नहीं लेना है हमें, आई ये नहीं लेना है, देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, हमें ये लेना है इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स। तो इसको रीअरेंज करेंगे। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स इंटू ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स। क्या किया, न्यूमरेटर को सिर्फ डी एक्स के साथ लिखा और यहाँ 1 लिखा। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो हमें मालूम है
I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स, ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज टू माइनस एक्स की वैल्यू क्या है टी, तो यह आएगा टी, एंड ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स डी एक्स, देखो यहाँ पर ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू माइनस एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है डी टी, तो यह आएगा डी टी इज इक्वल टू, अब आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा लॉग एक्स, तो यह आएगा लॉग टी प्लस सी। अब ये सिर्फ टी की वैल्यू हम लोग रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, तो आई इज इक्वल टू लॉग टी, तो टी की वैल्यू क्या है देखो मॉड, मॉड लिखेंगे यार, जहाँ लॉग है वहाँ मॉड लिखेंगे हम लोग, तो लॉग मॉड टी, तो टी की वैल्यू क्या है, तो टी की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करेंगे ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स प्लस सी, यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है साइन रेस टू 4x इंटू कॉस क्यूब एक्स, तो पहले इसको आई कंसिडर करेंगे, आई इज इक्वल टू साइन रेस टू 4x इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। अब देखो इसको हम सीधा पुट नहीं कर सकते, हम लोग क्या करेंगे पहले इसको रीअरेंज करेंगे, तो ये आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेस टू 4x एज इट इज इंटू कॉस क्यूब एक्स है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद कॉस क्यूब एक्स ही आएगा। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेस टू 4x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, क्योंकि इसका रीज़न मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ, क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग पुट कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह हमने पुट किया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ हम लोग पुट करेंगे, पुट क्या पुट करेंगे साइन एक्स सॉरी हाँ साइन एक्स इज इक्वल टू टी, साइन एक्स इज इक्वल टू टी, यहाँ साइन एक्स है यहाँ पर साइन एक्स है, साइन एक्स की जगह हम लोग टी पुट करेंगे। अब पुट करने के तुरंत बाद हमें क्या करना है डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा कॉस एक्स, एक्स का आएगा डी एक्स इज इक्वल टू टी का आएगा डी टी, तो देखो कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, डेरिवेटिव लेने के बाद जो टर्म आती है वो हमारे इंटीग्रेशन में होनी चाहिए, तो कॉस एक्स डी एक्स, देखो यहाँ पर cos x dx है, तो हमारा हमने जो सब्स्टिट्यूट किया है पुट किया है वो करेक्ट है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेस टू 4x इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स एज इट इज़ आई हमने लिखा। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स की जगह क्या पुट करना है t, तो ये हो जाएगा t रेस टू 4 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स की जगह डी टी पुट करना है। अब ये टी रेस टू 4 से क्या करेंगे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस टू 4 माइनस टी रेस टू 4 इंटू टी रेस टू 2, ये क्या हो जाएगा टी रेस टू 6, तो ये हो जाएगा टी रेस टू 6 डी टी। अब दोनों को इंटीग्रेशन सेपरेट देंगे, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस टू 4 डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस टू 6 डी टी। अब इंटीग्रेशन लेते हैं, तो इंटीग्रेशन एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला हमें मालूम है, तो क्या हो जाएगा एक्स रेस टू एन, आई इज इक्वल टू एक्स रेस टू एन प्लस 1 मतलब टी रेस टू 4 प्लस 1 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस यहाँ पर एन प्लस 1, तो एन प्लस 1 मतलब 7 डिवाइड बाई 7 प्लस सी। अब क्या करेंगे टी की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, देयरफॉर आई इज इक्वल टू टी, तो टी की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करने के बाद टी की जगह क्या आएगा साइन एक्स, तो यह आएगा साइन रेस टू 5x इंडेक्स 5 एज इट इज लिखना है डिवाइडेड बाई 5 माइनस साइन रेस टू 7x डिवाइडेड बाई 7 प्लस सी, यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1/4x प्लस 5 इंटू एक्स रेस टू माइनस 11,
तो इसको पहले आई कंसिडर करेंगे। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4x प्लस 5 इंटू एक्स रेस टू -11 dx। अब ये एक्स रेस टू -11 हमें नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको हम रीअरेंज करेंगे। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू 11 dx। क्या किया, यहाँ एक्स रेस टू -11 है, अगर इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो 11 क्या -11 क्या हो जाएगा +11। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय, ये देखो 4x इंटू एक्स रेस टू 11, तो यहाँ 4 एज इट इज़ आएगा, और x इंटू एक्स रेस टू 11 ये हो जाएगा एक्स रेस टू 12 प्लस 5 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन एक्स रेस टू 11 dx। अब ये एक्स रेस टू 11 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो वो ऊपर जाके न्यूमरेटर को क्या होगा मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर मतलब क्या है 1, तो ये एक्स रेस टू 11 इंटू 1 क्या हो जाएगा एक्स रेस टू 11। देयरफॉर फाइनल आई आएगा, आई इज इक्वल टू एक्स रेस टू 11 डिवाइडेड बाय 4x रेस टू 12 प्लस 5 इंटू डी। इस ओरिजिनल टर्म को हमने रीअरेंज करके ये किया। अब इसका इंटीग्रेशन लेना हमारे लिए इजी है, तो देखो हम पुट करेंगे, तो क्या पुट करेंगे, डिनोमिनेटर को पुट करेंगे, पुट 4 इंटू एक्स रेस टू 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। पुट करने के बाद हमें डेरिवेटिव लेना है, तो ये 4 एज इट इज़ कॉन्स्टेंट है, एक्स रेस टू 12 का डेरिवेटिव एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 12 इंटू एक्स रेस टू एन इंटू एक्स रेस टू एन -1, तो 12 -1 आएगा 11 डी प्लस 5 का डेरिवेटिव 0 डी एक्स इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर टी पुट करना है, इज इक्वल टू डी टी। अब देखो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 12 क्या हो जाएगा 48 यहाँ पर मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो यहाँ रहेगा एक्स रेस टू 11 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी डिवाइड बाय 4 इंटू 12 48 यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यह आएगा डी टी बाय 48। अब हम आई को लेते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, मैं इसको रीअरेंज करके लिखता हूँ 1/4x रेस टू 12 प्लस 5 इंटू एक्स रेस टू 11 dx। देखो ये एक्स रेस टू 11 dx को हमने अलग लिखा और ऊपर 1 लिखा यहाँ पर। अब ये आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 इंटू एक्स रेस टू 12 प्लस 5 4 रेस टू 12 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या है टी, तो ये आएगा टी। एक्स रेस टू 11 डी एक्स, तो एक्स रेस टू 11 डी एक्स की वैल्यू क्या है डी टी डिवाइडेड बाय 48 इज इक्वल टू, अब ये 1/48 कॉन्स्टेंट है, तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर लेते हैं, 1/48 इंटू 1/t डी टी, यहाँ रह गया 1/t डी टी। अब ये 1/t का इंटीग्रेशन लेना है विथ रिस्पेक्ट टू t, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो यहाँ x की जगह t है, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू 1/48 इंटू लॉग ऑफ मॉड t log t प्लस c। अब t की वैल्यू हमें रीसब्स्टिट्यूट करनी है, देयरफॉर i इज इक्वल टू 1/48 इंटू लॉग ऑफ t, तो t की वैल्यू है 4 इंटू एक्स रेस टू 12 प्लस 5 प्लस c। यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जांपल है एक्स रेस टू 9 इंटू सेक स्क्वायर एक्स रेस टू 10, तो इसको हम कंसिडर करेंगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू 9 सेक स्क्वायर एक्स रेस टू 10 डी एक्स। इंटीग्रेशन लिया, अब क्या करेंगे पुट करेंगे। अब देखो ये सेक स्क्वायर ठीक है, उसका एंगल क्या होना चाहिए एक्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है एक्स रेस टू 10, तो एक्स रेस टू 10 नहीं चाहिए हमें, या फिर एक्स रेस टू 10 का डेरिवेटिव क्या है, क्या आ जाएगा 10 इंटू एक्स रेस टू 9, तो एक्स रेस टू 9 यहाँ पर है, इसका मतलब एक्स रेस टू 10 को हम क्या कर सकते हैं टी पुट कर सकते हैं, देयरफॉर पुट एक्स रेस टू 10 इज इक्वल टू टी। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो यह आएगा एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो एन इंटू एक्स रेस टू एन -1 10 -1 9 एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव डी टी। अब ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, एक्स रेस टू 9 डी एक्स
इज इक्वल टू डी टी। अब हम आई लेते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू 9 इंटू सेक स्क्वायर एक्स रेस टू 10 डी एक्स। इसको हम रीअरेंज करेंगे। देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स रेस टू 10 इंटू एक्स रेस टू 9 में पीछे लिखता हूँ एक्स रेस टू 9 डी एक्स। अब क्या करेंगे, अब सब्स्टिट्यूट करेंगे। देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स रेस टू 10, तो एक्स रेस टू 10 की वैल्यू क्या है टी, तो यह आएगा सेक स्क्वायर टी इंटू एक्स रेस टू 9 डी एक्स, एक्स रेस टू 9 डी एक्स की वैल्यू क्या है डी टी, तो यह आएगा डी टी। अब ये सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव है, tan एक्स का, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा tan एक्स, यहाँ एक्स की जगह टी पुट करना है। तो आई इज इक्वल टू ये आएगा, सॉरी कुछ तो गलत हुआ है, देखो यहाँ पर ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड नहीं हुआ, तो ये डी टी बाई 10 आएगा और यहाँ डी टी बाई 10 आएगा। तो ये 1/10 कॉन्स्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी। अब हम इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं। आई इज इक्वल टू 1/10 इंटू सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan टी प्लस सी। अब सिर्फ टी की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे, रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। आई इज इक्वल टू 1/10 इंटू tan, टी की वैल्यू है एक्स रेज टू 10 प्लस सी, यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ई रेज टू 3 इंटू लॉग एक्स इंटू एक्स रेज टू 4 प्लस 1 रेज टू -1। अब ई का इंडेक्स सिर्फ इतना ही है 3 लॉग एक्स, तो पहले इसको आई कंसिडर करेंगे। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू 3 लॉग एक्स इंटू एक्स रेज टू 4 प्लस 1 रेज टू -1 डी एक्स। अब क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू, देखो ये क्या हो जाएगा, ई रेज टू 3 इंटू लॉग एक्स में एज इट इज़ रखता हूँ, डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू 4 प्लस 1 रेज टू -1 है, तो ये डिनोमिनेटर में जाने के बाद +1 हो जाएगा, तो एक्स रेज टू 4 प्लस 1 और इंडेक्स क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, और इंडेक्स +1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। डी एक्स क्या किया, एक्स रेज टू 4 प्लस 1 रेज टू -1, तो यहाँ इंडेक्स -1 था या, तो यह क्या हो गया +1, तो +1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू, अब ये 3 लॉग को मल्टीप्लाई है, तो ये 3 वहाँ जाके x का इंडेक्स हो जाएगा, तो ई रेज टू लॉग एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू 4 प्लस 1 डी एक्स। हमने क्या किया, एक रूल अप्लाई किया, कौन सा रूल अप्लाई किया, ये इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स रेज टू ये। अगर a ने log को मल्टीप्लाई किया है तो ये पीछे जाके x का इंडेक्स हो जाता है, तो देखो ये मतलब क्या है 3 क्या हो गया x का इंडेक्स। अब ये i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू लॉग एक्स, तो e एंड ये लॉग एक्स लॉग कैंसिल हो जाएगा, रहेगा सिर्फ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू 4 प्लस 1 डी एक्स। तो ये कैसे हो गया, तो देखो ये फॉर्मूला है हमारे पास, लॉगरिदमिक फंक्शन में हमने देखा है ई रेज टू लॉग एक्स ऐसा है, तो देखो ये बेस तो ई है और ई का इंडेक्स क्या है लॉग एक्स, तो ये इस लॉग का बेस क्या है, तो लॉग का बेस यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या है ई। तो देखो ये यहाँ बेस का नंबर और लॉग का बेस सेम है, तो ये ई एंड ये लॉग कैंसिल हो जाता है, रह जाता है सिर्फ यहाँ का नंबर एक्स। तो ये लॉग है और ई रेज टू समथिंग मतलब एंटी लॉग है, लॉग एंड एंटी लॉग एक दूसरे को कैंसिल हो जाता है, रहता है सिर्फ यहाँ का नंबर एक्स। देखो एक बार फिर से, यहाँ बेस ई है और इंडेक्स में लॉग का बेस भी क्या है ई है, तो ये ई एंड ये लॉग टू द बेस ई, मतलब लॉग एंड एंटी लॉग कैंसिल हो जाने के बाद रहेगा सिर्फ एक्स। तो यहाँ देखो ई है और यहाँ का लॉग का बेस क्या है ई है, तो ई एंड ये लॉग कैंसिल हो जाएगा, रहेगा सिर्फ यहाँ का एक्स क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन हमें लेना है, तो इसके लिए हम पुट करेंगे, पुट एक्स रेज टू 4 प्लस 1 इज इक्वल टू टी। इसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स रेज टू 4, एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव
क्या होगा, n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस वन, तो 4 इंटू एक्स रेस टू 3 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये 4 हमें नहीं चाहिए, तो यह मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो एक्स क्यूब इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी डिवाइडेड बाई 3। अब आई लेते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स रेस टू 4 प्लस 1 डी एक्स। आई इज इक्वल टू, इसको मैं रीअरेंज करता हूँ, 1 अपॉन एक्स रेस टू 4 प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब डी एक्स। एक्स क्यूब इंटू 1 क्या आएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स रेस टू 4 प्लस 1, तो एक्स रेस टू 4 प्लस 1 क्या है, टी, तो यहाँ टी लिखेंगे। एक्स क्यूब डी एक्स, तो एक्स क्यूब डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी टी बाई 3, तो डी टी डिवाइडेड बाई 3। अब ये 1/3 यहाँ कॉन्स्टेंट है, तो हम इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे, तो ये 1/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/t डी टी इज इक्वल टू 1/3 एज इट इज़, 1/t का इंटीग्रेशन, तो 1/t मतलब 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो यहाँ लिखेंगे log ऑफ मॉड t प्लस c। सिर्फ t की वैल्यू हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, i इज इक्वल टू 1/3 इंटू लॉग ऑफ मॉड t की वैल्यू क्या है, एक्स रेस टू 4 प्लस 1 प्लस सी। यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रूट टेन एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो पहले इसको आई कंसिडर करेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट टेन एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर एक फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव है, ऐसा तो नहीं है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, लेकिन कॉस एक्स न्यूमरेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं। यहाँ टेन एक्स है, तो टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, तो यहाँ सेक स्क्वायर एक्स नहीं है, तो पहले सेक स्क्वायर एक्स लाने की कोशिश करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, तो ये रूट टेन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या है, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स से डी एक्स। क्या किया हमने, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया। अब देखो यहाँ इसमें से एक कॉस एक्स और ये कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कैंसल, तो यहाँ रहेगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसको मैं रीअरेंज करता हूँ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू रूट टेन एक्स। देखो ये रूट टेन एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, मीनिंग तो वही है, सिर्फ हमने रीअरेंज किया है, डिवाइडेड बाय ये साइन एक्स डिवाइडेड बाय, इसमें से एक कॉस एक्स कैंसिल होने के बाद सिर्फ एक कॉस एक्स बचेगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक, यहाँ स्क्वायर है कॉस का, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेक का भी स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स रूट टेन एक्स डिवाइडेड बाय साइन अपॉन कॉस, बेसिक फॉर्मूला क्या है, टेन एक्स डी एक्स। अब देखो एक बार फिर से रीअरेंज करना होगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इंटू रूट टेन एक्स डिवाइडेड बाय टेन एक्स। तो इस टेन एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट टेन एक्स इंटू रूट टेन एक्स इंटू डी एक्स। तो देखो क्या हो गया, ये रूट टेन एक्स एंड ये रूट टेन एक्स क्या हो गया, कैंसल। देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय रूट टेन एक्स डी एक्स। अब देखो इस टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पर प्रेजेंट है, वो भी न्यूमरेटर में, तो हम पुट करेंगे टेन एक्स इज इक्वल टू टी, पुट टेन एक्स इज इक्वल टू टी। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो टेन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टी का डेरिवेटिव डी टी। अब हम लोग इसको रीअरेंज करेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टेन एक्स, तो रूट तो एज इट इज़ रहेगा,
लेकिन टेन एक्स की वैल्यू क्या है टी, इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या है डी टी। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इस रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं टी रेस टू 1/2, और ये टी रेस टू 1/2 डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमरेटर में लेंगे तो ये हो जाएगा टी रेस टू -1/2 डी टी। अभी इसका डेरिवेटिव लेते हैं, एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एक्स रेस टू एन प्लस वन -1/2 प्लस वन डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस वन प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा, देखो टी रेस टू वन माइनस हाफ हो जाएगा हाफ, मतलब टी रेस टू हाफ डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस सी। अब ये 1/2 है, मतलब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, ये 2 है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर आके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 2 इंटू टी रेस टू 1/2 प्लस सी। अब क्या करेंगे, ये 2 इंटू टी रेस टू 1/2 मतलब रूट टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, देयरफॉर आई इज इक्वल टू 2 इंटू रूट टी की वैल्यू है 10x, तो रूट 10x प्लस सी, यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है x माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर। तो पहले इसको i कंसिडर करेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस वन ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर dx। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ देखो ब्रैकेट में x का स्क्वायर है, लेकिन इस ब्रैकेट में x का स्क्वायर नहीं है, तो हमें यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो न्यूमरेटर के ब्रैकेट में भी क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन आना चाहिए। तो क्या करेंगे उसके लिए, तो यहाँ a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ x का स्क्वायर ऑलरेडी है, इस x का इंडेक्स और इस x का इंडेक्स सेम होना चाहिए। तो यहाँ एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, यहाँ x का स्क्वायर नहीं है, तो हम लोग यहाँ स्क्वायर करेंगे, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब वन, वन का स्क्वायर वन, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर dx। अब क्या करेंगे, इसको और रीअरेंज करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर, क्या किया एक्स स्क्वायर एंड ये प्लस वन आगे लिखा, माइनस 2x पीछे लिखा, इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रेशन एंड डिनोमिनेटर है हम लोग सेपरेट दे देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर dx माइनस ये माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर dx। हमने क्या किया, ये दोनों टर्म को एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड माइनस 2x को इंटीग्रेशन एंड डिनोमिनेटर सेपरेट दे दिया। अब देखो यहाँ पर ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रहेगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर प्लस वन मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन हम यहाँ पर सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसको कहता हूँ I1, आई मतलब इंटीग्रेशन, आई ऑलरेडी यहाँ पर हमने कहा है, तो ये इसको कहेंगे I1। इसको अलग से सॉल्व करना है हमें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, किया तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, tan इनवर्स x, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस I1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें क्या करना है, I1 फाइंड आउट करना है, तो I1 क्या है, देखो I1 इज इक्वल टू, इसकी जगह हमने I1 लिखा है, तो I1 मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर dx। अब हम पुट करेंगे, किसको पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन मतलब पुट एक्स स्क्वायर प्लस वन मतलब डिनोमिनेटर इज इक्वल टू टी। अब पुट करने के बाद हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव क्या है 2x dx, वन का डेरिवेटिव 0, टी का डेरिवेटिव dt। अब एक बार फिर से I1 लिया, तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
2x dx की जगह क्या है dt, तो ये हो जाएगा, पहले मैं dt यहाँ पर लिखता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू dt हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह क्या है t, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर। अब ये 1/t² का इंटीग्रेशन, अब यहाँ पर 1/t² है, तो t² को अगर न्यूमरेटर में लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा t⁻²। अब यहाँ पर x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इंटीग्रेशन का, तो I1 इज इक्वल टू, I1 आएगा t⁻n+1 -2 + 1, आंसर आएगा t⁻1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस c, तो I1 आएगा, ये हो जाएगा -1/t प्लस c, देयरफॉर I1 इज इक्वल टू -1/t, तो t की वैल्यू क्या है x² + 1 प्लस c, ये हो गया हमारा I1। अभी ये I1 की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, इक्वेशन फर्स्ट है I इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस I1, I इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस I1 की वैल्यू देखो क्या है, I1 है यहाँ पर -1/x² + 1 प्लस c, ठीक है, ये माइनस ब्रैकेट में भेज देंगे, तो ये आएगा I इज इक्वल टू, क्या करेंगे tan इनवर्स x, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/x² + 1, ये प्लस इंटू माइनस हो जाएगा -c। अब देखो ये I1 है, तो मैं क्या कहता हूँ यहाँ पर C1, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, C1 कांस्टेंट है, C भी कांस्टेंट है, ये कहता हूँ C1, तो यह हो जाएगा C1, यहाँ पर भी C1। देयरफॉर लास्ट स्टेप I इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस 1/x² + 1 प्लस c, तो -c1 की जगह मैंने क्या लिखा c, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वेयर c इज इक्वल टू -c1, c की -c1 की जगह हमने क्या लिखा c, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, और यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2 sin x इंटू कॉस एक्स डिवाइड बाई 3 cos² x प्लस 4 sin² x। तो पहले इसको हम आई कंसिडर करेंगे, आई मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x इंटू कॉस एक्स डिवाइड बाई 3 cos² x प्लस 4 sin² x dx। अब देखो ये डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में होना चाहिए, अब है या नहीं ये हमें मालूम नहीं है, तो सीधा चेक करते हैं। तो चेक करते मतलब क्या करेंगे, पुट 3 cos² x प्लस 4 sin² x इज इक्वल टू t। अब यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, 3 कांस्टेंट एज इट इज़। डेरिवेटिव लेते समय x⁻n का फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो x⁻n मतलब cos² x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 इंटू कॉस एक्स, ये हो गया इंडेक्स का, cos x का डेरिवेटिव बाकी है, तो cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा -sin x प्लस 4 एज इट इज़, sin² x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2 sin x, x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा cos x, उसके बाद x का डेरिवेटिव dx और t का डेरिवेटिव dt। अब क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 6, लेकिन ये माइनस है तो माइनस आगे लिखेंगे, -6 इंटू क्या रहेगा यहाँ sin x इंटू कॉस एक्स, sin x इंटू कॉस एक्स, पहले मैंने साइन लिखा, प्लस यहाँ देखो 4 इंटू 2 8 इंटू sin x इंटू कॉस एक्स dx इज इक्वल टू dt। अब क्या करेंगे, यहाँ देखो sin x cos x, यहाँ पर भी sin x cos x, मतलब वेरिएबल सेम है, हम उसकी सब्ट्रैक्शन या एडिशन कर सकते हैं, तो 8 - 6 क्या हो जाएगा 2, तो ये 2 sin x इंटू कॉस एक्स dx इज इक्वल टू dt। देखो इसका डेरिवेटिव लेने के बाद हमें क्या मिला, न्यूमरेटर मिला, तो हमने जो किया है वो सही है। देयरफॉर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x इंटू cos x dx डिवाइड बाय 3 cos² x प्लस 4 sin² x एज इट इज़, dx हमने यहाँ लिखा है, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ
2 sin x cos x dx की वैल्यू क्या है, dt है। तो ये आएगा dt डिवाइडेड बाय 3 cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x की वैल्यू क्या है, t। तो ये आएगा t। इसको हम लोग रीअरेंज कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। अब ये 1/t का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log t। 1/x का इंटीग्रेशन log x, उसी तरह से ये हो जाएगा log t प्लस c। ये मॉड में लिखा है t। अब t की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, देयरफॉर i इज इक्वल टू log ऑफ मॉड t की वैल्यू है 3 cos स्क्वायर x प्लस 4 sin स्क्वायर x प्लस c। ये हो गया फाइनल आंसर। तो इस तरह से हमने 15 एग्जाम्पल सॉल्व किए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। अभी भी 10 एग्जाम्पल्स बाकी है, बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसमें 17 एग्जाम्पल्स हैं। तो अभी भी हमारे पास 27 एग्जाम्पल बाकी है। तो वो रिमेनिंग पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग इसका अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए।